दोस्तों, आज के हिंदी रीडिंग के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी पिंजरा, जिसका पहला हिस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शांति ने ऊब कर कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उठकर अनमनी यानी बेजार सी कमरे में घूमने लगी। उसका मन स्वस्थ नहीं था। मन कहते हैं दिल को। स्वस्थ नहीं था। स्वस्थ का मतलब है सेहतमंद, तो यहाँ पर होगा उसका दिल उचाट हो गया था। लिखते लिखते उसका ध्यान बढ़ जाता था। केवल सिर्फ 4 पंक्तियाँ 4 सतरें वो लिखना चाहती थी, पर वो जो कुछ लिखना चाहती थी उससे लिखा ना जाता। भावावेश में यानी जज्बात की शिद्दत में कुछ का कुछ लिख जाती थी। 6 पत्र 6 खत वो फाड़ चुकी थी, ये 7वां था। घूमते घूमते वो चुपचाप खिड़की में जा खड़ी हुई। संध्या, शाम का सूरज दूर पश्चिम में डूब रहा था, यानी मगरिब में गुरूब हो रहा था। माली ने क्यारियों में पानी छोड़ दिया था और दिन भर के मुरझाए फूल जैसे जीवन दान यानी जिंदगी पाकर खिल उठे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी। शांति ने दूर सूरज की ओर निगाह दौड़ाई। पीली पीली सुनहरी किरणें जैसे डूबने से पहले उन छोटे छोटे बच्चों के खेल में जी भर हिस्सा ले लेना चाहती थीं, जो सामने के मैदान की हरी भरी घास पर उन्मुक्त यानी आज़ादी से फारिगुल बाली से खेल रहे थे। सड़क पर 2 कमीन यानी रजील युवतियां औरतें हंसती चुगलें करती उछलती कूदती चली जा रही थीं। शांति ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा यानी एक लंबी सांस छोड़ी और मुड़कर अपने इर्द गिर्द एक थकी हुई निगाह दौड़ाई। छत पर बड़ा पंखा धीमी आवाज से अनवरत यानी लगातार चल रहा था। दरवाजों पर भारी पर्दे हिल रहे थे और भारी कोच पर उन पर रखे हुए रेशमी गद्दे, गलीचे और दरमियान में रखे हुए छोटे छोटे अटकोने मेज यानी 8 कोनों वाली मेज, उन पर पीतल के नन्हे नन्हे हाथी और फूलदार। और उसने अपने आप को उस पक्षी यानी उस चिड़िया सा महसूस किया जो विशाल बड़े वसी स्वच्छंद खुले आकाश आसमान के नीचे खुली स्वतंत्र आजाद हवा में आम की डाली से बंधे हुए पिंजड़े में लटक रहा हो। तभी नौकर उसके छोटे लड़के को जैसे बरबस यानी जबरदस्ती खींचता सा लाया। धोबी की लड़की के साथ वो खेल रहा था। आओ देखा न ताओ और शांति ने लड़के को पीट दिया। क्यों तू उन कमीनों के साथ खेलता है? क्यों खेलता है तू, इतने बड़े बाप का बेटा होकर? और उसकी आवाज़ चीख की हद को पहुंच गई। हैरान से खड़े नौकर ने बढ़कर जबरदस्ती बच्चे को छुड़ा लिया। शांति जाकर धम्म से कोच में धंस गई और उसकी आंखों से अनायास यानी अचानक ही आंसू बह निकले। तब वहीं बैठे बैठे उसकी आंखों के सामने अतीत यानी माजी के कई चित्र मंजर घूम गए या फिर गए। उसके पति शौहर जब लॉन्ड्री में काम करते थे बाइबल सोसाइटी के सामने, जहां एक दंदान साज बड़े धड़ल्ले से लोगों के दांत उखाड़ने में निमग्न यानी मुनहमिक रहते हैं, उनकी लॉन्ड्री थी। आय आमदनी अच्छी थी पर खर्च भी कम न था। 35 रुपए तो दुकान का किराया ही देना पड़ता था और फिर कपड़े धोने और इस्त्री करने के लिए जो तबेला ले रखा था उसका किराया अलग था। इसके अतिरिक्त यानी अलावा धोबियों का वेतन, तनख्वाह, कोयले, मसाला और 100 दूसरे बचड़े। इस सब खर्च की व्यवस्था यानी इंतजाम के बाद जो थोड़ा बहुत बचता, उससे बड़ी कठिनाई मुश्किल के साथ घर चलता था। और घर उन्हें दुकान के पीछे ही माहीलाल स्ट्रीट में ले रखा था। माहीलाल स्ट्रीट जैसी अब है वैसी ही तब भी थी। मकानों के रूप यानी शक्ल यद्यपि हालांकि इन 10 वर्षों सालों में कुछ बदल गया है, किंतु मगर मकानों में कुछ अधिक ज्यादा अंतर फर्क नहीं आया। अब भी इस इलाके में कमीन बसते हैं और तब भी बसते थे। एक ही कोठरी में रसोई यानी बावर्ची खाना, बैठक, शयन कक्ष, सोने का कमरा, और वो भी ऐसा जिसमें सास ससुर बेटा बहू लड़के लड़कियां सब एक साथ सोते हों। जिस मकान में शांति रहती थी
शांति का मतलब वैसे सुकून होता है। उसके नीचे टेंडी चमार अपनी 8 लड़के लड़कियों के साथ रहता था। दूसरी चौड़ी गली में मारवाड़ी की दुकान थी। जिधर दरवाज़ा था उधर भंगी रहते थे। उनके दरवाजे से ज़रा ही परे भंगियों ने तंदूर लगा रखा था, जिसका धुआं सुबह शाम उनकी रसोई में आ जाया करता था, जिससे शांति को प्रायः आमतौर पर रसोई की खिड़की बंद रखनी पड़ती थी। दिन रात वहाँ चारपाइयाँ बिछी रहती थीं और कपड़ा बचाकर निकलना प्रायः आमतौर पर असंभव, नामुमकिन होता था। तो दोस्तों, आज की हिंदी रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।